हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग सब कोई अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है कि बिहार मध्य निषेध का जो वैकेंसी है वो आ चुका है और आप इसे भी आप अप्लाई करिएगा और इसके बाद आपका जो नॉर्मल सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी है वो आने ही वाला है। इसके साथ-साथ बिहार का और भी जो वैकेंसी होते हैं सचिवालय सहायक का और जो आपका इंटर लेवल का बिहार एसएससी के माध्यम से जो लिया गया तो उसका भी आपका एग्जाम होने ही वाला है। 2-3 महीने में शायद लेटर आने वाला है। तो आप जम के तैयारी करिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज का जो हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, तो जैसे कि जो बिहार सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है, इसमें 2 एग्जाम होते हैं पीटी और मेंस। तो जो पीटी का एग्जाम होता है आपका, इसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी अहम रोल होता है। मतलब कि 20 के आस-पास आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर करंट अफेयर्स कट टू कट नहीं आया तो उसके संबंधित उससे क्वेश्चन आ ही जाता है आपका पीटी के एग्जामों में। तो इसलिए पीटी के देखते हुए करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए, आप तो खैर करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन मतलब कि करंट अफेयर्स में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसी 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने छाँटा है कि कौन-कौन सा हम भी जब पढ़ते थे तो इन सारे टॉपिकों को ज़्यादा थोड़ा फोकस के साथ कंसीडर करते थे। तो आशा करते हैं कि आप भी इस पे देखिएगा और आप इस पे काम करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका थीम, जो दिवस होता है जैसे कि आपका युवा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अभी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इससे 2 टॉपिक हो जाएगा आपका, एक दिवस हो जाएगा और दिवस का उसका थीम। एक मानेंगे तो आप जब भी पढ़िएगा, जैसे कि ये जो करंट अफेयर्स बोलेंगे ये कभी ओल्ड नहीं होते, ये आपको हमेशा काम आएंगे ही आपका। अगर आपका बिहार सब इंस्पेक्टर में ही आएगा तो अगला जो सीजीएल का एग्जाम होगा उसमें ऐसे करके आते हैं। तो आप इसको नोट्स करिए अभी से, जबकि जब एग्जाम आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या है, दोनों में आप कंफ्यूज होकर मार दीजिएगा। ऐसा हमारे साथ पहले एग्जाम में हुआ है, इसलिए हम आपको बताते हैं। तो पहला हो गया आपका दिवस और थीम। ठीक, अभी 1 जनवरी से आप बनाना शुरू कर दीजिए। 1 जनवरी में कैसे बनाइएगा, जनवरी में कौन-कौन सा दिवस आया और उस महत्वपूर्ण दिवस का उसका थीम लिख दीजिए बगल में। ठीक है, आप अपने कॉपी या A4 शीट के पेपर पे ऐसा लिख के रखिए। नेक्स्ट है हमारा सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास से आपका बिहार दरोगा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपका सैन्य अभ्यास आएगा ही आएगा। और सैन्य अभ्यास पुराना थोड़ी होता है, जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन सूर्य थी, सूर्य किरण सूर्य अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास होता है किसके साथ होता है, भारत और नेपाल के साथ। खंजर किसके साथ होता है, तो ये तो आपका थोड़ी कि बदल जाएगा, इस साल सूर्य किरण नेपाल के साथ हुआ तो अगले दिन बांग्लादेश के साथ हो, ऐसा नहीं होता। ये जब भी होगा तो आपका भारत और नेपाल के बीच में ही होगा। इस तरह से आपका करीब 30 प्लस इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है। आप उसको कॉपी पर नोट डाउन करिए, मोबाइल के गूगल पे जाइए और उसे नोट डाउन करिए और देखिए कि 2025-2024 में वो कहाँ-कहाँ हुए हैं। तो दूसरा टॉपिक हो गया आपका सैन्य अभ्यास। ठीक है, आप एक सैन्य अभ्यास का बनाइएगा, ऊपर में लिखिएगा कंटेंट पेपर पे या कॉपी पे और उस पे आपका सबका नाम लिख दीजिएगा। अब है नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सीईओ, महिला सीईओ। देखिए, जैसे नॉर्मली तो आप पुरुष वाला और नॉर्मली आप जब दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन जिस भी संस्थान का महिला सीईओ है उसको आपको पक्का कंसीडर करना, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब भी हम देखते हैं आपका बिहार बीपीएससी का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो या दरोगा, उसमें जब महिला किसी भी संस्थान का चेयरमैन होती है तो उससे वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसको पूछने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट हो गया आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की महिला सीईओ का नाम आपको नोट करना है। फिर चौथा पॉइंट है आपका इसरो। इसरो से संबंधित जो होता है आपका जो पीएसएलवी होता है, जीएसएलवी होता है, तो इससे क्वेश्चन हमेशा आपको पीटी में एक बार पूछ देगा आपका। जैसे कभी पीएसएलवी 58 तक है, 56 का से कौन सा सैटेलाइट भेजा गया है, 58 से कौन सा भेजा गया, तो आप इसको कॉपी में मतलब कि 50 से लेकर के शुरू करिए। खैर 40-45 वो तो बहुत ओल्ड हो जाएगा। पीएसएलवी 50 कौन क्या है, 52 क्या है, 53 क्या है, आपका 2024 वाला में देख लीजिए 2024 में कौन-कौन सा पीएसएलवी इंजन का प्रयोग किया गया था। तो इसरो से पीएसएलवी का क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, आप इसको नोट करिए। अब आगे पढ़ते हैं। 5वां नंबर है आपका टाइगर रिजर्व। जो आप देखते होंगे कि हर 4-5 महीने के बाद कहीं ना कहीं किसी राज्यों में आपका 1-2 टाइगर रिजर्व को मान्यता केंद्र सरकार के द्वारा दे दिया जा रहा है आपका उसके जंगल को। तो टाइगर रिजर्व भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है ना, आपका जब टाइगर रिजर्व पढ़िएगा, लगभग अभी आपका 50 प्लस है, 56-57 है आपका टाइगर रिजर्व। तो जब आप 56-57 टाइगर रिजर्व पढ़िएगा तो जो ओल्ड है वो तो आपका नॉर्मल पूछ ही देता है, कान्हा कहाँ पर है, जैसे पीलीभीत कहाँ पर है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन जो करंट अफेयर्स करंट के परिप्रेक्ष्य में जो नए भी बनते हैं वो भी आपको वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। टाइगर रिजर्व लिख लीजिए, टाइगर रिजर्व।
पांचवा था। छठा पॉइंट वेटलैंड, जिसको आर्द्रभूमि, जो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं आपका वेटलैंड। वेटलैंड भी आपका क्वेश्चन पूछता है। ये आपका तत्सो एक वेटलैंड है जो लद्दाख में था, वो आया था हमारे एग्जाम में, जिसको हमने गलती कर दिया था, हम मणिपुर मारे थे। तो हम जब आकर घर देखे तो वो वेटलैंड की लिस्ट में उसका नाम था। तो वेटलैंड के लिस्ट में जितने भी हैं आपका, अभी आपका 50 प्लस उसमें भी आ गए, लगभग 75 थे, 75 प्लस हो गए होंगे, 75 प्लस है आपका वेटलैंड में अभी भारत के। तो उन सारे वेटलैंड को आपको एक बार देखना है, उसको बार बार देखिएगा, तो जब एग्जाम आएगा तो आप इजिली उसको कवर कर पाइएगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट हो गया हमारा वेटलैंड। अब आते हैं 7वां नंबर पे इंडेक्स, जिससे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो अभी से आप पढ़िए, जैसे अभी पिछले 3-4 महीने में कौन कौन सा रिलीज हुआ है, आप उसको कॉपी पे नोट डाउन करिए, और एग्जाम के समय आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। अब थोड़ी बहुत लगेगी, जैसे मान लीजिए कि कोई 2025 के जनवरी में आया होगा, हैंडली पासपोर्ट रिजॉर्ट पासपोर्ट इंडेक्स जो आता है आपका, वो थोड़ी चेंज होगा, उसके लिए 1 साल होता है। तो आप अभी याद कर लीजिएगा, आपके आने वाले 5-6 एग्जाम जो होंगे वो आप उसको कवर कर लीजिएगा। 7 पॉइंट था हमारा इंडेक्स। 8वां था न्यू बुक, जो भी मतलब कि इंटरनेशनल बहुत मस्ट फेमस है, उनको कंसिडर करना है। और भारत के जो लगभग देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो पुस्तक निकल रहे हैं या कोई उपन्यास वगैरह, तो आप उसको नोट डाउन करिए। सिर्फ अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं एवरी महीने में, हर महीने में, जनवरी में कितने पुस्तक जो केंद्र सरकार या किसी राजनेता के द्वारा रिलीज किया गया, या कोई कहाँ कोई सिनेमा जो फिल्म बनाते हैं उनसे संबंधित है, या कोई मतलब इस तरह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कोई पुस्तक लिखा है जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन करें। जनवरी में मान लीजिए 4 पुस्तक किसी ने लिखा, अलग अलग एथर के होंगे, फरवरी में 5 पुस्तक होगा, इसी तरह से मार्च में आपका 7-8 हो जाए। इस तरह से अगर आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा न्यू बुक को, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसको इजिली टच कर पाएंगे जब आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपको कट टू कट एग्जाम में याद भी नहीं रहेगा तो आप काट दीजिए, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो भी नई पुस्तक रिलीज किया गया है, आप उसको आपको पता है। तो ये था आपका 8वां नंबर पर न्यू बुक। ठीक, 9 नंबर पे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई प्रमुख योजना। अगर बिहार वाला है तो बिहार को भी ले लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है प्रमुख योजनाएं, आप उसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत इसे क्वेश्चन आपका टच होगा ही, ये मतलब कि टॉप 10 हम इसको टॉपिक को छाटे ही हैं। आपका 10वां नंबर है पर्यावरण संबंधित कॉन्फ्रेंस। हर साल पर्यावरण संबंधित कॉन्फ्रेंस होता है आपका किसी राज्य में, हमारे देश में भी। तो जैसे कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहाँ हुआ, कॉप का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ। तो पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो बहुत बढ़िया, मतलब कि बिहार दरोगा के लिए वो रामबाण होता है। तो ये हो गया आपका पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन। आप इसको गूगल से या कोई आपके पास पुराना बुक होगा उससे नोट डाउन करके आप अपने कॉपी पे बनाइए, किसी बुक के भरोसे मत रहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस और आपको रिजल्ट लेकर के आना है। ठीक है ना, तो चलिए जो 10 टॉपिक हम बोले इसको समराइज कर देते हैं, कौन कौन सा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला था दिवस और थीम। ठीक है, दिवस लिखिए एक से, दूसरे से थीम। दूसरा था सैन्य अभ्यास, आज से जो पिछले 6 महीने के अंदर जो सैन्य अभ्यास वो। तीसरा लिखे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी से जो संस्थान है उसके महिला सीईओ। ठीक है, 4th नंबर है स्पेस रिलेटेड, इसरो ने कौन कौन सा भी प्रक्षेपात को लॉन्च किया है आपका। 5th नंबर पे न्यू टाइगर रिजर्व। अभी न्यू टाइगर रिजर्व जब पढ़िएगा तो जितने टाइगर रिजर्व है सबको अपने कॉपी पर लिख दीजिएगा। ठीक है, स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, तमिलनाडु में कितने, इस तरह सा। तो आपका 5th टॉपिक हो गया टाइगर रिजर्व। 6th हो गया वेटलैंड, जितने भी वेटलैंड है 75 प्लस, उस सारे को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्या होता है ना कि करंट भी कवर होगा और आपका जो स्टैटिक टाइप का जीके आता है वो तो कवर होगा ही होगा। फिर आपका इंडेक्स, इंडेक्स जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स, ये वाला आपका हो जाएगा आपका 7 नंबर टॉपिक। 8 हो गया आपका न्यू बुक, कौन कौन सा भी न्यू बुक हर पर मंथ लिखे जा रहे हैं। 9 होगा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजना, जो लगे कि हाँ आपका ये इंपॉर्टेंट, जब आप सेट बनाएगा तो आपको लग जाएगा कि यह जो योजना है इंपॉर्टेंट है और आने वाला एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। 10th नंबर है आपका पर्यावरण संबंधी जो बैठक होता है, ये होता है आपका पर्यावरण संबंधित बैठक को नोट डाउन करिएगा और कहाँ हुआ, किसे संबंधित है। तो यही जो टॉप 10 आपका करंट अफेयर्स के जो टॉपिक थे हमने आज आपसे चर्चा किया, आप इस पे काम करिए और ताकि आके जो भी आने वाला एग्जाम होगा जो बिहार सब इंस्पेक्टर का पीटी, उसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपका। तो एक आज के लिए बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।